फाइनेंशियल टाइम्स को इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया, यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से तौहीन कर डाली, अमेरिका की गुलामी नहीं करेंगे, डोनाल्ड लू, और अमेरिका की जुर्रत कैसे हुई, और अमेरिका ने माफ़ी नहीं मांगी। मतलब या तो होता ना कि अमेरिका ने माफ़ी मांगी होती है और माफ़ी मांगने के बाद इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी होती है। आपको मैं अब पढ़ के सुना रहा हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स में उनकी स्टेटमेंट है, मुबैना साजिश में अमेरिका के किरदार के हवाले से आपने कहा है इमरान साहब ने, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये मामला अब ख़त्म हो चुका है और मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैं अब अमेरिका पर इल्ज़ामात नहीं लगाता, दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना तो अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहूँगा। ऐसे पाकिस्तान की क़यादत करना चाहूँगा जिसके तमाम ममालिक ख़ुसूसन अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात हों। माजी में वाशिंगटन से हमारा रिश्ता आका और ग़ुलाम का रहा, इस ज़्यादातर कसूर पाकिस्तानी हुकूमतों का था। यूक्रेन, अब ये इस हमले जिस दौरे को उन्होंने कहा पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा कोई दौरा हो ही नहीं सकता, मेकिंग और ब्रेकिंग, और पता नहीं तेल और गैस और पता नहीं किस किस के ज़खायर हमें सस्ते मिल रहे थे। और इमरान खान साहब ने आज की डेट तक डिफेंड किया था कि रूस का दौरा बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। हम तो खैर उनको कह रहे थे बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, लेकिन वो कह रहे थे बिल्कुल ठीक था। आज उन्होंने भी कह दिया इमरान साहब ने कि वो बिल्कुल गलत था, बल्कि उसमें नदामत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमले से एक रोज़ पहले दौरा रूस बाइस निदामत था। यार अली भाई, ये निदामत का इजहार अमेरिका ने करना था। हमारे पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, माफ़ी अमेरिका ने मांगनी थी पहले, चले माफ़ कर देते। ये मैं इमरान खान की इस पॉलिसी से एग्री करता हूँ कि वो कहते हैं कि हमने आगे मूव करना होता है, आगे चलना होता है, लेकिन ना उन्होंने माफ़ी मांगी, ना उन्होंने निदामत का इजहार किया कि उन्होंने इतनी बड़ी साजिश कर दी, यहाँ सहूलतकारों को मिला दिया, इम्पोर्ट गवर्नमेंट हम पे इम्पोज कर दी। आप लोग हकीकी आज़ादी मार्च के लिए लाखों करोड़ों लोगों का समुंदर लेके इस गवर्नमेंट को हिलाने जा रहे हैं। जो इम्पोर्टेड है, इम्पोर्ट है इसलिए कि अमेरिका का इसमें हाथ है। वो सब भी जारी है और अमेरिका को माफ़ी भी मिल गई, ना अमेरिका ने हमसे माफ़ी मांगी, ना इमरान खान से माफ़ी मांगी। तो इसमें लोग अब सवालात कर रहे हैं किस तरह हुआ। सबसे पहले कामरान भाई, जो अरशद शरीफ की आपने स्टोरी उस दिन ब्रेक की थी और उसके बाद आपने उनकी जो तस्वीरें थी वो डिलीट कर दी, वो बड़ा अच्छा काम किया आपने। पर जो स्टोरी थी जो आपने ब्रेक की और उसी के दबाव की वजह से आज उनको फिर ऑटोप्सी रिपोर्ट जारी भी करनी पड़ी और सबके सामने सच आ गया। मुझे याद है आपने मुझे फ़ोन किया था और आपने बड़ा इनकरेज किया प्रोग्राम के बाद भी। अब मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आप भी शामिल है इस सारे उसमें। मतलब अच्छा, ये तो हमें ये नेक काम जो हमेशा आगे बढ़ के करना चाहिए अली भाई। ये तो आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सेंटीमेंट। देखें, जब तक चीज़ें सामने नहीं आएंगी सच सामने नहीं आएगा। बिल्कुल सही। सच सामने नहीं आएगा, ये वाकयात दोबारा होते रहेंगे। कामरान भाई, कल आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई बेटा, भाई, माँ, बहन, कोई भी हो सकता है। इस मुल्क के अंदर फोर्स डिसअपीयरेंसेस होती हैं और जब वो अदालत में पेश हो जाते हैं उसके बाद उसके बाद केस ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई तहकीकात नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो इस तरह की रिपोर्ट्स को आना पड़ेगा। नहीं, आप हमेशा जर्नलिस्ट के राइट से खड़े हुए हैं, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, ये बात सही की आपने जी, और बड़ा ज़बरदस्त था। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो आपने मुझसे बात की, खान साहब को 26 साल से जो बयानिया है, और उन्होंने वो टाइम कब था वो चीज़ प्रूव करने का? वो टाइम था जब हुकूमत में आए। उससे पहले हमने वज़ीरिस्तान मार्च किया, हमने खुल के तनकीद की अमेरिका के ड्रोन अटैक्स की। पाकिस्तान के अंदर 374 ड्रोन अटैक्स हुए। हमने कहा हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी इकॉनमी को नुकसान, हमारा एक बयानिया था। और हमारी जब हुकूमत आई तो हमें वो चीज़ प्रूव करनी थी। आप हुकूमत में आके प्रूव करते हैं ना कामरान भाई, अपोजिशन में तो बहुत सारी बातें करते हैं। जब हमारे तो ट्रंप ने, आपको याद होगा, तो उसने जैसे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट्स कहती थी, वो कह रहा था कि आप डू मोर करें, तो खान साहब ने उसके ट्वीट का जवाब दिया और उसने कहा नो मोर। आप इसको गलत एस्टिमेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की 150 अरब डॉलर की इकॉनमी को लॉस हुआ है, पाकिस्तान के अंदर 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, आपको अपनी पॉलिसी देखनी चाहिए। फिर जब अड्डों की बात हुई उस वक्त भी खान साहब ने इंटरव्यूज दिया, उनसे जब पूछा गया उनको कोई अड्डे दिए जाएंगे तो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये होता है जब हुकूमत में होते हैं और आप डिसीजन मेकिंग बॉडी के अंदर बैठे होते हैं तो आप इस तरह के डिसीजन लेते हैं। आपको याद होगा मोदी साहब जीते थे तो खान साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी थी, उस पर भी देखें। आप जैसे आप खुद आईआर के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए हम आपको उस्ताद भी कहते हैं कि आपके सामने 1857 में जंग आज़ादी किसके खिलाफ लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, उस वक्त के इंग्लिस्तान की हुकूमत के खिलाफ लड़ी गई थी। 1947 में पाकिस्तान बन गया तो क्या हम ये कहते हैं हम इंग्लैंड से कोई बात नहीं करेंगे? क्या हम इंग्लैंड से अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते? ग्रेट ब्रिटेन ने हम पे बहुत जुल्म किया है, ग्रेट ब्रिटेन ने जिंदगी में उनसे मैं आपसे एग्री करता हूं। मेरा एक सवाल ले लीजिए इसके ऊपर, सिंपल सी बात। अगर आपका सवाल जो है, आपका सवाल ले लीजिए। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ, मूव ऑन करना चाहिए, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं बिल्कुल रिजल्ट ना मैं पॉइंट स्कोरिंग करूंगा इधर। पॉइंट सिर्फ सर ये है कि फिर तो ये जो आज़ादी मार्च आप करते ही नहीं है पॉइंट स्कोरिंग। नहीं, मैं आपके साथ तो बिल्कुल नहीं करता।
ये जो फिर अब आपके नाकदीन ये कह रहे हैं ना, फिर आज़ादी मार्च से खत्म करके कुछ और मार्च करें ना, देखें अब वो फिर इंपोर्टेड गवर्नमेंट वाला, इनको भी तो माफ कर देना फिर, अगर सर हम करके इनको माफ कर दे, मतलब ये आपको ये एमएनएल सवाल माफ नहीं कर करना देना। चाहिए कामरान भाई, आपको ये सवाल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने तो सारी चीजें हैं। आपके सामने एक साजिश होती है, हम उसका क्या करते हैं, उसे डी क्लासिफाई करते हैं, उस साइफर को सब पहले मजाक उड़ाते हैं, इस तरह का साइफर ही नहीं है, फिर मजाक उड़ाया जाता है, उसमें मुदाखलत की बात नहीं है, फिर उसके अंदर मजाक उड़ाया जाता है कि उसके अंदर अल्फाज चेंज कर दिए गए हैं, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं, उसे स्पीकर के पास भेजते हैं, सदर ममलिकत के पास भेजते हैं, सदर ममलिकत उसको भेजते हैं चीफ जस्टिस के पास। अगर मैंने कोई बयानिया बनाया तो मैं उसकी तहकीकात की बात करूंगा, मैं उसको कहूंगा उसको तहकीक की जाए, उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। आपको लगता है कभी भी नहीं अली भाई, कहूंगा। आपको लगता अगर है मैंने कि कोई चीज आपके लोग जो है, क्योंकि इमरान खान साहब को जो अनप्रेसिडेंट पॉपुलैरिटी मिली है ना, अच्छा उल्टा हिसाब हुआ। सर सैयद अहमद खान ने जब कहा था ना, ये जो आपने मिसाल बड़ी अच्छी थी हिस्ट्री की, क्योंकि आप खुद भी हिस्ट्री से वाकिफ है, तो उस वक्त उन पर बड़ी ऑपोजिशन हुई थी जब सर सैयद ने कहा था ना कि जी अंग्रेजों के साथ अगर आपने काम करना है तो अंग्रेज आ चुके हैं उनके साथ। लेकिन इमरान खान का ऑपोजिट हिसाब है। इमरान खान को जो पॉपुलैरिटी, सर सैयद को पॉपुलैरिटी नहीं मिली इस पर, उनको तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या उन पे फतवे लग गए बेचारों पे, उन्होंने कहा जी ये उनका एजेंट है बरतानिया का, खुदा ना खास्ता, इतने बड़े लीडर को ये सुनना पड़ा। लेकिन इमरान खान साहब के साथ ऑपोजिट हुआ, उन्होंने जब ये बात कही कि जी इंपोर्टेड गवर्नमेंट और ये हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, उनको पॉपुलैरिटी अनप्रेसिडेंटेड मिली। तो अब आपको लगता नहीं कि आपकी पॉपुलैरिटी में भी बहुत बड़ा फर्क है ना? अच्छा वो भाईजान उसमें फर्क है ना कामरान भाई। कामरान भाई, जब सर सैयद अहमद खान जो हमारे फाउंडर हैं टू नेशन थ्योरी के, जब उन्होंने ये बात की थी कि हम पीछे रह जाएंगे और वो आगे निकल जाएंगे, आए हम इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर अपना एक निज़ाम बनाएं, तो बिल्कुल उस टाइम से लेके आज तक अगर 200 साल में बहुत सारे अमल हमारे सामने पाकिस्तानियों के सामने होते रहे। आपका पॉइंट आ गया। मैं ये कह रहा था आपकी पॉपुलैरिटी को असल में आज ना गेस्ट गलत है पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ये प्रोड्यूसर ने ना आज तो यहाँ पे कोई और होना चाहिए था।